और वह देख रहल बानी भोजपुरिया बिहार न्यूज। आई देखी, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती है। और देख सकतानी रउआ, आज हमनी के आइल बानी सर राजघाट दिल्ली में, और काफ़ी भीड़ बा। ये लाइन देख सकतानी, लोग बहुत भारी तादाद में लाइन में लागल बा गांधी जी के समाधि के ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित करे खातिर। देखी कितना दूर तक की लाइन लागल बा, और बात भी कुछ लोग से कइल जाई, लोग के का विचार बा, का भावना लेके लोग आइल बा, और लोग अपन बात स्वयं रखे। किस लिए आए हैं यहाँ पे? यहाँ गांधी जी की समाधि में है। गांधी जी के समाधि पे आए हाँ। हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज 2 अक्टूबर है। आज 2 अक्टूबर है। हाँ। आज यही है कि शायद गांधी जी का जयंती आज ही है ना? हाँ, गांधी जयंती आज है। तो कुछ कहेंगे? जब तो इतनी पब्लिक है। हाँ। अच्छा, चलिए। तो इनको अभी ध्यान में नहीं था कि 2 अक्टूबर आज है और आज गांधी जयंती है। और कुछ हम अपने भाइयों से बात करेंगे अभी। हम लोग का तो ऐसा चैनल है भोजपुरी का, लेकिन कुछ बिहार के लोग यहाँ मिल गए हैं। अभी इनसे बात करेंगे। झारखंड, बिहार और बंगाल। कहाँ आए हैं? उत्तर प्रदेश वाले हम। अच्छा, उत्तर प्रदेश। हाँ। कहाँ आए हैं आप? राजघाट पे। राजघाट पे। अच्छा, यहाँ क्या कुछ कहेंगे? मतलब किस लिए आए हैं? घूमना है। मैंने क्या घूमने, क्या देखने? एंजॉय करने गांधी जयंती पे। आप देख सकते हैं राजघाट पे गांधी स्मारक, यानी गांधी जी के समाधि पे लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं। ठीक है। और हमारे बहन कुछ कहना चाहती है, इनकी बात हम सुनेंगे। इतनी भीड़ लगी है, इस पे कुछ बोलिएगा। पहले तो मैं अपना नाम बताना जी चाहूंगी। बताइए बताइए। मेरा नाम पूजा कालिया है। जी जी जी। और ये व्यवस्था थोड़ी सी अजीब है, पर चलिए, अपनी अपनी श्रद्धा है सबके मन में गांधी जी के प्रति। हमारे राष्ट्रपिता हैं वो, और आज उनका जन्मदिन है, तो इन लोगों की श्रद्धा है कि वो इतनी भीड़ में भी आके खड़े हुए हैं। और अभी उनको कुछ श्रद्धांजलि लोग, देना एक चाहूंगी। मिनट, अभी हम एक सज्जन से बात किए थे तो उनको पता ही नहीं है, वो मतलब ऐसे आए हैं घूमने के लिए और एंजॉय करने के लिए। हम पूछा कि आज गांधी जी का जयंती है, तो उन्होंने बोला मुझे पता नहीं है इस बारे में। देखिए, अब साक्षरता की बात करें देश में तो थोड़ी विचारणीय है, पर फिर भी लोग देखने आ रहे हैं, उनसे मिलने आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सबके दिल में उनके प्रति प्रेम है। जो उनके बारे में जानते हैं वो आ ही रहे हैं, और नहीं भी जानते वो भी आ रहे हैं, तो ये एक महान उनकी उपलब्धि है हमारे राष्ट्रपिता की। क्या संदेश देंगे गांधी जयंती के दिन? मैं गांधी जयंती के दिन यही संदेश देना चाहूंगी कि हमारे देश का हर एक वासी वो गांधी जी को अपना एक आदर्श माने, और उनकी तरह बनना एक बहुत अच्छी बात है। उनकी तरह बने, और जैसे उन्होंने काम किया है, जैसे उन्होंने देश का एक सपना देखा था, हमारे देश गांव में बसता है, तो उस चीज को हमेशा मन में रखे और उसी को लेके आगे बढ़े। गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, क्या आपको लगता है भारत आज़ाद है? देखिए, आज़ादी दो प्रकार की होती है। एक कागजी आज़ादी जो हमारे देश में है, और दूसरी होती है अशिक्षा की से लोग बंधे हुए हैं, गरीबी है, कुपोषण है, तो वो चीज़ों पे भी सरकार दिन प्रतिदिन काम कर रही है, और उससे भी हमको कभी ना कभी आज़ादी मिल ही जाएगी। समाज में जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है गरीब लोगों को, जातिवाद की बात तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है गरीब को, मजदूर की आवाज़ उठाने वाला देश में मानिए तो कोई नेता ही नहीं है। तो आज़ाद हैं, ऐसा लगता है आपको? मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा कि आज़ादी दो प्रकार की होती है। कागजी तौर पे हम आज़ाद हैं, पर अगर वास्तविकता देखें तो अभी भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। गरीबी से, कुपोषण से हम अभी भी भरे हुए हैं। ऐसे हम लोग को संविधान से अधिकार मिलता है ना कि हम अपने मन की बात बोल सकते हैं, रख सकते हैं, सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि युवा हो, बेशक वो स्टूडेंट हो, छात्र हो, या ऐसे आम नागरिक हो, मजदूर ही क्यों ना हो, वो अपने हक के लिए कहीं समाज में लड़ाई लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है। आप दूर क्यों जा रहे हैं? आप गांधी जी, हम आज यहाँ खड़े हैं राजपथ पे, राजघाट पे, तो आप यहीं देख लीजिए गांधी जी ने कैसे आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। वैसे ही अगर हर एक युवा हो या मजदूर हो या कोई भी सीमांत वर्ग का व्यक्ति हो, वो भी चाहे तो जरूर, जिस भी स्वतंत्रता से वो बंधा हुआ है, जरूर आज़ाद हो सकता है। बस मन में संकल्प होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से भारतीय विधि व्यवस्था है, हम लोग कई जगह जाते हैं, देखते हैं, जो गरीब लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, ये बेशक प्रशासनिक अधिकारी हों या नेता लोग हों
या कोई भी व्यक्ति हो, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत आज़ाद है। देखिए वो आपकी अपनी राय है। मेरी राय नहीं है, हम अपनी बात हम तो सबके बात से सहमत है। हम तो आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि देश आज़ाद है या नहीं है? देखिए मैंने 2 बार उसी चीज़ का जवाब दिया है। मुझे इस नहीं, हम जिस रूप में सुनना चाहते हैं उस रूप में आप नहीं वो बता रहे हैं वो ना, आप आज़ाद है या नहीं है? ये बात वो तो आपका अपना इंडिविजुअल आपकी चॉइस है और आपकी चलिए, चॉइस बहन ने अपनी बात को बड़े अच्छे तरीक़ा से रखा है और कुछ लोग से हम और बात करते हैं। और लोग ऐसे सोचते हैं कि सच में देश आज़ाद है, लेकिन जिस तरीके से गरीबों को प्रताड़ित किया जाता है, लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं, आज भी समाज में डर बरकरार है, इस विषय पे क्या कहा जाएगा? सिर्फ कहने के लिए आज़ादी और लिखित में आज़ादी लेने से काम नहीं चलेगा ना। चलिए, फिर मिलेंगे नई पहल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।